गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। तो राजस्थान के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। इन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आम जन को मिनी इलेक्ट्रिक व्हीकल अथवा गोल्फ कार्ट के मॉडल, सिग्नल, सिमुलेटर आदि के माध्यम से यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा विद्यार्थियों तथा आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क की स्थापना किए जाने की घोषणा बजट में की थी और इसके लिए 16,50,00,000 रुपए खर्च करने का बजट अब रखा गया था। ट्रैफिक पार्क में आपको बता दें कि 17 जिलों के लिए हाल ही में 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजस्थान के सुरेंद्र अवाना और राजेश बागड़ा को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है सुरेंद्र अवाना को जो राजस्थान से संबंधित है और राजेश बागड़ा को भी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्वदेशी नस्लों से डेयरी व्यवसाय करने वाले राजस्थान के प्रगतिशील डेयरी किसान सुरेंद्र अवाना जो जयपुर से संबंधित है और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन राजेश बागड़ा को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार वो प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात की ओर से 26 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत ये पुरस्कार है वो दिए गए थे। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गोपाल रत्न पुरस्कारों की 9 श्रेणियों में ये पुरस्कार है वो दिए थे। रूपाला ने राजस्थान से स्वदेशी नस्लों की डेयरी किसान में प्रथम पुरस्कार के रूप में सुरेंद्र अवाना को 5 लाख रुपए दिया था और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन राजेश बागड़ा को तीसरा पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर 27 नवंबर को अंगदान जागरूकता पोस्टर का विमोचन राजस्थान में किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर 27 नवंबर को हाल ही में अंगदान जागरूकता पोस्टर का विमोचन राजस्थान में प्रसादी लाल मीणा के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रसादी लाल मीणा और ये राजस्थान के नए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और इन्होंने ही हाल ही में अंगदान जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया था भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 27 नवंबर को अपने राजकीय आवास से भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया था। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 4 मेडिकल सरकारी कॉलेजों जिसमें अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर को नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में इनको बदला जा चुका है जिसके माध्यम से अंगदान करने और प्रत्यारोपण अंगदान प्रत्यारोपण कार्य में तेजी आएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाते हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को 1994 में पारित किया गया था। इसे साल 2011 में संशोधित भी किया गया था। इस प्रकार मानव प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 के रूप में इसको लाया गया था। तो अंगदान के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना द्वारा दक्षिण शक्ति नाम से युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो जैसलमेर में दक्षिण शक्ति नामक एक युद्धाभ्यास जो भारतीय सेना की ओर से आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो निकट भविष्य में मल्टी डोमेन युद्ध क्षेत्र में किस तरह दुश्मन को एरियल अटैक, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और स्वाम ड्रोन के जरिए छक्के छुड़ाने हैं, इसके लिए राजस्थान के रेगिस्तान में एक बड़े युद्धाभ्यास को हाल ही में भारतीय सेना ने पूरा किया था। दक्षिण शक्ति नामक इस युद्धाभ्यास में तकरीबन 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जो 26 नवंबर को राजस्थान के जैसलमेर में दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का वैलिडेशन पार्ट आयोजित किया गया था। अभी तरह की इस हुई वॉर ड्रिल में अंतिम चरण में सीनियर कमांडर्स के सामने इसे प्रदर्शित किया गया था। 25 नवंबर को थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने युद्धाभ्यास की समीक्षा करने ये जैसलमेर आए थे। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास में 30,000 पुलिसकर्मियों एवं सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। कोरोना काल के बाद यह भारत की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जो थल सेना की दक्षिणी कमान ने मल्टी डोमेन एक्सरसाइज को आयोजित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की दूरी महिला वर्ग में सबसे कम समय में दौड़कर तय करने होते हुए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान रखना, सूफिया खान, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने जो सफर है दौड़कर पूरा किया था 4000 किलोमीटर का, और सबसे कम समय में। तो ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, यही है सूफिया खान, जो राजस्थान से है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अजमेर की जो अल्ट्रा रनर है सूफिया खान, जिन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दौड़ने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इनका मकसद था देश में 22 शहरों में जाना, जहां लोगों से मिलकर भाईचारे, एकता, शांति और समानता का संदेश देना था। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने का इन्होंने लक्ष्य बनाया था, और इसे इन्होंने 87 दिन 2 घंटे और 17 मिनट में हासिल किया था। ये महिला वर्ग में सबसे कम समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी तय करने का इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सूफिया खान को इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। उन्होंने इसके अलावा जो 16 दिनों में 720 किलोमीटर में फैले हुए गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, जयपुर, आगरा का भी दौड़कर पूरा किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान पार्क का लोकार्पण मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, और उन्हीं के द्वारा संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 27 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का लोकार्पण तथा संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। राज्यपाल कलराज मिश्र है वो 2 दिवसीय उदयपुर इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर दौरे पर पहुंचे थे। संविधान दिवस समारोह के अंतर्गत राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। और इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा जो 60 वर्षीय विकास यात्रा का इतिहास भी इसमें ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, और राज्यपाल ने इस ग्रंथ का विमोचन और लोकार्पण भी किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 65वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? तो राजस्थान में जो 65वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसका शुभारंभ झालावाड़ में किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो झालावाड़ जिले के खेल संकुल परिसर में 27 नवंबर से 65वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसका शुभारंभ है वो किया गया था। इसका आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की करीब 30 जिलों की टीमें हैं वो झालावाड़ पहुंची है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के संचालन के बाद यहीं से नेशनल टीम के लिए झालावाड़ से ही खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 का अनुमोदन CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 का अनुमोदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, जिसमें विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता, सरलता एवं पारदर्शी रूप से आम जन तक इसके माध्यम से पहुंच सकेगा। इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होना सुनिश्चित किया जा सकेगा। ई मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोले जाने की घोषणा की गई थी? तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम राजस्थान में खोले जाएंगे जो ब्लॉक स्तर पर होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोले जाने की घोषणा की थी। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इसके लिए इस स्टेडियम के लिए विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि और जन सहयोग और CSR से प्राप्त राशि के बराबर राज्य सरकार है वो राशि देगी। सरकार द्वारा इसको चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा जिससे ब्लॉक स्तर पर खेल एवं खिलाड़ियों का विकास हो सकेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 20 से लेकर 24 नवंबर को किस नाम से मालदीव में मालदीव, भारत और श्रीलंका का जो संयुक्त द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित हुआ था? तो दोस्ती नामक ये त्रिपक्षीय अभ्यास है वो मालदीव, भारत और श्रीलंका के मध्य 20 से लेकर 24 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 नवंबर को मालदीव में शुरू हुआ था। मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच ये द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का ये 15वां संस्करण है जो 24 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था। साल 2021 में इस अभ्यास की शुरुआत के 30 वर्ष पूरे किए गए हैं। अभ्यास दोस्ती जो 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षक बल के बीच इसको शुरुआत है वो की गई थी। सबसे पहले इसमें भारत और मालदीव केवल ये दो ही देश थे और श्रीलंका है वो इसमें पहली बार साल 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, श्रीलंका 2012 में जुड़ा था। सबसे पहले 1991 में भारत और मालदीव के बीच इस दोस्ती नामक इस अभ्यास की शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी इसको जानते हैं। 1949 में इसी दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था जो एक गणतंत्र के रूप में भारत की शुरुआत का चिन्हित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसीलिए हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर में जनवरी में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए किसकी अध्यक्षता में 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।